हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, जो हरियाणा सरकार है उसके लिए तो मुश्किलें थमना मतलब रुक ही नहीं रही है मुश्किलें। एचसीएस में तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, सीईटी के लिए भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि घोषणा की गई है कि 4 बजे, आज शाम को 4 से 5 बजे के बीच सीईटी में जो 4 गुना फर्स्ट पेपर के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट जो है घोषित कर दी जाएगी। साथ ही साथ दूसरी चीज़ सर्कुलेट हो रही है 15 गुना के बारे में कि 15 गुना बच्चे भी बुलाए जाएंगे। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि 15 गुना कौन से बुलाए जाएंगे, जब 4 गुना की चीज़ हो गई कि 4 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे, तो 15 गुना वो काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट होती है, स्पेसिफिक तो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसमें ना कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे साइंस के साथ मैथ वाला कॉम्बिनेशन हो गया, या मैथ्स के साथ किसी टेक्निकल चीज़ का कॉम्बिनेशन हो गया, 12th का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, दोनों ही लेवल के अंदर। तो कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं, प्लस कुछ ऐसी पोस्ट होंगी जिनके अंदर 4 गुना से तो बच्चे ले ही लिया, उसके अलावा भी सीट वैकेंट है, तो उन 15 गुना से भी जो भी कट ऑफ जिस हिसाब से सेट की जाएगी, उस 15 गुना से भी जो अभ्यर्थी हैं वो बुलाए जाएंगे। तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़, पहली तो ये बात हो गई कि आज शाम को आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। दूसरी चीज़, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा लेट ये सब चीज़ें हो रही हैं? सीईटी का तो रिजल्ट इन लोगों को अब तक, एटलीस्ट कोई भी पेपर होता है, एटलीस्ट उसमें कम से कम महीना 1.5 महीने का जो है आपको टाइम देना चाहिए, अभ्यर्थी को टाइम देना चाहिए। क्योंकि 15 दिन का टाइम जो है, आप तुरंत अभी सीईटी की घोषित करेंगे, उसके 10 दिन बाद आप दूसरे पेपर ले लेंगे, सेकंड पेपर के लिए अनाउंस कर देंगे कि ये विज्ञप्ति है, आपको पेपर देना है, तो एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर होने में भी तो टाइम लगता है। मान लिया लगातार तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य, आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जामिनेशन जो डेट होती है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, उसका बहुत असर होता है कि आपको एक मोटिव मिलता है कि हमें इतने से इतने में अपना रिवीजन करना है, अपनी तैयारी करनी है। ये एमलेस एग्ज़ाम किस तरीके से दे कि ठीक है अब रिजल्ट आएगा, अब हम तैयारी के लिए शुरू करेंगे, उसे पता ही नहीं उसको तैयारी किसकी करनी है। सपोज मैंने कोई पेपर दिया, सीईटी में मेरा हो गया, अब मुझे किस चीज़ के लिए करनी है, उसमें तो 10 पोस्ट है, मैं किस चीज़ के लिए करूँ, कितनी वैकेंसी आएगी, क्या आएगी, तो कुछ भी क्लियर नहीं है। किस तरीके से, पता नहीं, गोपनीयता के नाम लेके और पता नहीं किस तरीके से गोपनीयता रखी जा रही है, तो मेरे समझ से तो बहुत ही बाहर है, और बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि कोर्ट के अंदर केस गया हुआ है, तो ये रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, ये क्या तरीका है, ये किस तरीके से, जिन्होंने रिट दायर करी है, जिन्होंने ये बात कही है, उनका ये कहना है। सपोज जैसे मेरे को कोई टेक्निकल फील्ड में जाना है सेकंड पेपर के लिए, मैंने पेपर दिया, पेपर के अंदर आपने देखा भी होगा कि जीएस के सवाल भरे पड़े थे। अब जिन लोगों को उस टाइप की पोस्ट के लिए जाना है जिसमें जीएस का एटलीस्ट मार्जिन तो रखो कि इतने, जिन चीज़ों के लिए पेपर दे रहे हैं, सेकंड पेपर के लिए जो लोग जो एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट दे रहे हैं फर्स्ट वाला, उनका अगर टेक्निकल फील्ड वाला है तो वो टेक्निकल के लिए करें। या फिर आप जब सीईटी का फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो सेकंड पेपर में, जैसे सपोज मैं सीईटी देने वाली हूँ, अब सेकंड पेपर में एक जो पेपर है उसमें चॉइस तो दो कि आप इन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो एक माइंडसेट क्लियर होता है कि अच्छा मेरा पेपर इस तरीके से आएगा। और ये तो आपका काम है ना कि किससे किस तरह का पेपर लेना है। कॉमन टेस्ट लोगे और जीएस का पेपर लोगे, उसको आगे जाके कोई टेक्निकल सर्विस करनी है, उसके क्या काम आएगा, वो तो टेक्निकल चीज़ों पर ही उसकी कमांड होनी चाहिए। तो ये जो इतना उलझा हुआ सा इस पूरे चक्र को कर दिया है कि इनको, अब मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि बना तो दिया कि ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे, लेकिन अब खुद के भी बस की नहीं हो रही है, खुद ही समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से इसका डिवीज़न करें, किस तरीके से सीईटी का पेपर लें, किस तरीके से क्या करें। तो एक बहुत ही घुमाने वाली चीज़ कर दी है सीईटी के अंदर भी। अब एचसीएस में तो कबाड़ा किया ही किया था, अब इसमें भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तो फिलहाल तो अब आप शाम तक का वेट करिए सीईटी के फर्स्ट पेपर के लिए, देखते हैं किस तरीके से क्या रिजल्ट निकलता है, और जैसे ही कोई अपडेट आती है हम तुरंत आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ ये, कोर्ट ने एक चीज़ और मेंशन करी है, मैं आपको बताना भूल गई थी, कि जैसे सपोज़ मैंने और 3-4 लोगों ने, हम लोगों ने जो याचिका दायर करी थी अंदर कि भाई हमको तो लो, हम तो टेक्निकल वाले हैं, इसमें आपने इतने सारे सवाल ले दिए, तो कोर्ट ने एक थोड़ा सा डिसीजन में ये कहा कि हाँ ठीक है, जिन्होंने ये पिटीशन दायर किया है इन सभी को इंक्लूड करो। तो ये चीज़ भी सामने आई है। तो अगर किसी ने नहीं किया है, बाई चांस किसी ने नहीं किया, वो इस तरह से ग्रुप से नहीं जुड़ पाया या कोई भी रीज़न रहा, तो अब उसका तो लॉस है। तो ये बहुत ही उलझा हुआ सा सब कुछ हो गया है। जैसे ही कोई और नई अपडेट आती है हम तुरंत आप तक लेके आएंगे। धन्यवाद।